कानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव। कानपुर नगर में चुनावी दंगल बना हुआ है। महामंत्री पद के प्रत्याशी श्रीकांत मिश्रा एडवोकेट प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का चुनाव भूमाफियाओं के हाथों में चला गया है। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए चुना जाता है, ना ही हर शहर में भूमाफियाओं का सहयोग और समर्थन पाने के लिए। यह सरासर गलत है। इसीलिए मैं अपने अधिवक्ता साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मुझे वरिष्ठ पदाधिकारी अधिवक्ताओं और अधिवक्ता साथियों का स्नेह प्यार भी मिल रहा है। एडवोकेट श्रीकांत मिश्रा ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि अधिवक्ताओं के लिए हर समय पर संघर्ष करते रहते हैं। पूर्व में भी सबका सहयोग मिलता रहा है। अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। सदैव अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ता रहूंगा। विजयी हुआ तो समस्याओं का निदान करूंगा। अधिवक्ताओं पर हो रहे अत्याचार, पुलिस पीड़न को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हम काम पर विश्वास करते हैं और हमारा काम बोलता है। जनसंपर्क करने वालों में मुख्य रूप से श्रीकांत मिश्रा एडवोकेट प्रत्याशी, महामंत्री बार एसोसिएशन राजेश शुक्ला, योगेश अग्निहोत्री, अरविंद शुक्ला, मयंक शुक्ला, अमित पांडे, मोहम्मद आकिब, प्रदीप वर्मा, शैलेंद्र तिवारी, आलोक त्रिपाठी, ऋषभ झा, निर्मल वाजपेयी, जगदीश राजपूत, आलोक त्रिपाठी, अभिषेक दीक्षित काफी तादाद में एडवोकेट मौजूद रहे। मैं श्रीकांत मिश्रा एडवोकेट कानपुर बार एसोसिएशन से महामंत्री पद का उम्मीदवार हूँ। मेरी क्रम संख्या 5 है। क्या एजेंडा है आपका? मेरे एजेंडे एक्चुअली है क्या कि यहाँ प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं की समस्याएं ही समस्याएं हैं। अभी तक जो नेता ये लोग बन रहे हैं या जो बने हैं या बाहरी लोग भी यहाँ चुनाव लड़ने आ जाते हैं, उन्हें अधिवक्ताओं की एक भी समस्या से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उनका उसको ज्ञान नहीं है। और अधिवक्ताओं की यहाँ इतनी समस्याएं हैं। मेन तो पहले यही है कि न्यायालय में अधिकारियों का कायदे से बैठना टाइमली, कोई फाइलों में कोई आर्डर टाइम से नहीं करना और अदालतों में बैठ के अंदर डायस में बैठे रहना, बाहर निकल के अदालत में आना नहीं, अधिवक्ताओं का उसी अदालत में खड़े रहना, मतलब इतनी समस्याएं हैं। अधिवक्ताओं के लिए कुर्सी चेहरे अच्छे से ना होना और भी तमाम नकल विभाग में अलग कर दिया गया, वहां अधिवक्ता को टाइम से नकलें न मिलना। अधिवक्ताओं की किसी भी समस्या पर पूर्व के इधर पिछले 5-6 सालों से किसी पदाधिकारी ने ध्यान ही नहीं दिया। कानपुर में जिस तरीके से अधिवक्ताओं का चुनाव होता है जी, तो पूरा कानपुर की जनता जी, ये जानती है कि जो इसके पदाधिकारी होते हैं जी, वो कुछ करते हैं जी। क्या पिछले वर्ष जो भी पदाधिकारी आपके यहाँ चुने गए जी, उनके प्रति आप क्या कहेंगे? उन्होंने एक भी अधिवक्ता हित में कार्य नहीं किया। मैं उनके लिए ये कहूंगा कि उन्होंने व्यक्तिगत हित के लिए, चूंकि अभी आप भी देख रहे हैं यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं, कितना 50 लाख, 70 लाख, 60 लाख, पूरा कानपुर स्टिकर, बैनर, पोस्टर से तुपा हुआ है। अब इतना यहाँ वकालत के व्यवसाय से वकालत करके कोई भी प्रैक्टिशनर एडवोकेट इतना नहीं लगाएगा और इसके लिए अच्छा आदमी चुन के आ नहीं पाता है। यहाँ अच्छा आदमी जो है दौड़ा करता है, अपने एजेंडे बातें कहा करता है। तो उसका मेन कारण और एक ये हो गया है कि यहाँ की वोटर लिस्ट में बहुत ऐसे लोगों का घुस जाना जो वास्तव में वकील नहीं है। वो वोटिंग करने उसी दिन आते हैं, आके वो बसों से आएंगे, अपने गाड़ी से आएंगे और उनको कोई नहीं पता है कि यहाँ कचहरी की क्या समस्या है, उनको क्या चाहिए, उनको मतलब भी नहीं है। वो बड़ी मात्रा में वोट करके उन्हें जिता देते हैं गलत लोगों को। क्या अधिवक्ताओं की इस चुनाव में भी भू माफियाओं का कुछ सपोर्ट देखने को मिलता है? पूरा सपोर्ट रहता है। कुछ नहीं, अधिवक्ताओं के इस चुनाव में भू माफिया ही चुनाव मैनेज करते हैं, पूरा मैनेज करते हैं। मैं एक मात्र ऐसा प्रत्याशी हूं कि मुझको एक भी भू माफिया, एक भी जमीन का काम करने वाला व्यक्ति, एक भी शहर का नेता, बड़ा वो सामाजिक व्यक्ति जो बने अपने को झूठा, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, वो मुझको क्यों नहीं कहते हैं? मुझको क्यों नहीं? क्योंकि मैं सिर्फ अधिवक्ता हूं, मैं सिर्फ प्रैक्टिशनर हूं। मैंने आपसे आते ही प्रैक्टिशनर की बात कही कि यहाँ फाइलों में ये दिक्कत है, अदालत में ये दिक्कत है। ये दिक्कतें क्रिएट ही इन्हीं नेताओं ने कराई हैं कि सारे लोग काम के लिए मेरे पास आए। और अदालतों का, न्यायिक अधिकारियों की मजबूरी है कि जब नेता यहाँ वो बने बैठे हैं, मैनेज वो करेंगे, तो वो उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। आम अधिवक्ता का कोई काम नहीं होता है। अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश है? अधिवक्ताओं के लिए ये संदेश है
कि प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं को हर पद पे चुने, कचहरी की अस्मिता बचाएं। हमारी न्यायपालिका का एक अभिन्न अंग होता है एडवोकेट, जिसकी बहुत गरिमा है और ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो न्यायपालिका में ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को अपने बार एसोसिएशन के चुनाव में चुने कि जो न्यायिक अधिकारियों से बात कर सके, उनका कैरेक्टर इस लायक हो कि वो पदाधिकारी बन सके, अधिकारियों से बैठ के उनकी समस्याओं का निराकरण करा सके। बाकी लोग लुभावने, खाना पानी, सामान, गिफ्ट, इससे उनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। आज यहाँ खाना खा लिया, कल वहां गिफ्ट मिल गया। अब अधिवक्ताओं की जो मूलभूत समस्याएं, उनका काम होने लगेगा। जनरल अधिवक्ता का स्टेटस को अलाउ होने लगेगा, जनरल अधिवक्ता का 156(3) अलाउ होने लगेगा। तो अधिवक्ता अपने आप उसकी हालत सुधर जाएगी, अपने आप प्रैक्टिस संभल जाएगी, वकालत का स्तर अच्छा हो जाएगा, वकालत का स्तर सुधर जाएगा। अब तो अधिवक्ता यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, सम्मान पूर्वक तरीके से वकालत कर सकेंगे।